बताना चाहूँगी कि पूरे मध्य प्रदेश में हर विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और लगभग प्रदेश से लेकर बूथ तक हमारा संगठन पूरा तैयार हो चुका है। हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन के रूप में और हमारे राज्यसभा सांसद सम्माननीय संदीप पाठक जी के नेतृत्व में पूरा संगठन तैयार हो गया और हमारे पूरे एक एक कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ हम सब मिलकर प्रदेश की जनता के घर घर तक पहुंचेंगे और जो दिल्ली के मॉडल पर हम लोग ने काम किया है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, किसान भाइयों का हक, युवा भाइयों के लिए रोजगार, उन व्यवस्थाओं को लेकर हम घर घर तक पहुंचेंगे, बताएंगे और जो स्थानीय मुद्दे मध्य प्रदेश के होंगे उन पे भी पहल कर कर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती हो करके दिखाती है और वो दिल्ली में काम हम लोग ने करके भी दिखाए हैं, हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने, और दिल्ली पंजाब में भी वो काम हो रहे हैं। उन्हीं के आधार पर हम मध्य प्रदेश में भी काम करेंगे और जनता तक ये बात पहुंचाएंगे कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। एक मौका आप केजरीवाल जी को दीजिए, क्योंकि जनता एक बदलाव के रूप में चाह रही थी, परिवर्तन के रूप में, तो एक विकल्प आम आदमी पार्टी का है, उनको घर घर तक पहुंचाना है हम सबको मिलकर, हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को। तो इस बार मध्य प्रदेश में जनता जागरूक हो चुकी है, वो समझ रही है कि इस बार हम सबको बदलाव करना है। जनता समझ रही है कि 70-75 सालों से सिर्फ जनता को लूटा जा रहा है और वो देख चुकी है कि बीजेपी कांग्रेस एक ही है। देखा उन्होंने कि पिछले कार्यकाल में किस तरह कांग्रेस की सरकार थी और किस तरह बीजेपी की सरकार बनी। तो इस बार बदलाव के मूड पे हैं और एक मौका केजरीवाल जी को जनता देगी आशीर्वाद के रूप में। ये दिल्ली मॉडल की आपने बात की, सिंगरौली के रास्ते मध्य प्रदेश में एंट्री हुई आम आदमी पार्टी की, औपचारिक रूप से आप चुनाव जीत के आए। आप जिस सिस्टमैटिक अप्रोच मॉडल की बात कर रहे हैं, उस मॉडल को आप सिंगरौली में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इसके पीछे क्या रीजन था? आप सिंगरौली में उसका इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो पाया। आपका घोषणा पत्र मैंने पढ़ा कि जितने भी कमिटमेंट सिंगरौली को लेकर किए गए, अरविंद केजरीवाल भी आए थे, उन्होंने भी बोला था, वो आप नहीं कर पाए। आपको पता हुआ कि दिल्ली में भी हमारी सरकार है और जो इस बार एमसीडी का चुनाव था, हमारे पास पूरे बहुमत थी कि हमारा महापौर वहाँ से बन सकता था, लेकिन किस तरह से वहाँ पे बीजेपी ने खेल खेला आपने समझ सकते हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, तो उनका काम ही होता है कि कामों में अड़ंगा लगाना, जनता का काम ना होना। और नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम होते हैं, ठीक है, आज समझ रही हूँ कि यहाँ पे भी अड़ंगा अड़ाया जा रहा है, लेकिन जनता ने 5 साल का मौका दिया है, संघर्ष करेंगे और आपको दिखाई देगा, क्योंकि जिस प्रकार वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी संघर्ष करके कर रहे हैं, इसी प्रकार आम आदमी पार्टी जानती है और जनता तक वो काम पहुँचेगा। ये आपने कहा कि संगठन बूथ स्तर पर हमारा तैयार हो गया है, हम चुनाव में जाएंगे, तमाम चीजें। सिंगरौली नगर निगम में जब चुनाव हुआ, नगर निगम अध्यक्ष का, या बरगवा में जो चुनाव हुआ, उसमें भी आपका एलिगेशन ये आए कि पार्टी के ही पार्षद शायद साथ नहीं थे, या फिर बरगवा में जिस तरह से हुआ तो बीजेपी के साथ मिलकर वहां पर फॉर्मेशन की बात आती है कि आप साथ मिलकर बनाने में सफल हुई, तब ऐसा किया। तो क्या ऐसी चीजें हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि बीजेपी कांग्रेस एक भी टीम है। ऐसा आम आदमी पार्टी तो कभी सोचती नहीं अपने बलबूते के पर अपने पार्षदों पे। आज भी देखिए हमारा वही है, वहाँ पे सिंगरौली में भी और बरगवा में भी आज हमारे पार्षद हमारे पास है। मध्य प्रदेश का मॉडल क्या होगा? देखिए पब्लिक डोमेन की बात कर रहा हूँ। सिंगरौली जब आप जीती थी तो मध्य प्रदेश में बहुत तेज से वेव चली थी कि अरविंद केजरीवाल सिंगरौली आए, आप चुनाव जीती, अब एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक मॉडल की बात होगी। देखिए पब्लिक को इससे मतलब ही नहीं है कि आप काम मतलब आपको अगर चुन के भेजा है तो उनका तो ये है कि आप काम करके दीजिए, नहीं हो पा रहा तो जाइए भोपाल में धरने पे बैठ जाइए या कुछ भी करिए, उनको काम से मतलब है। चाहे बात रीवा की करिए या सिंगरौली की, कहीं की भी करिए। किस मॉडल के साथ काम कर पाएंगे अगर गवर्नमेंट नहीं बनी? चलिए अगर कोई सरकार आप नहीं बना पाते मध्य प्रदेश में, मान लीजिए, तो आप कैसे काम करेंगे सिंगरौली में? अभी तो हमको आगे पहुंचना है और जनता के जो मुद्दे होंगे स्थानीय होंगे, और जनता समझ रही है कि दिल्ली में वो काम किया है तो परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, ऐसा नहीं है, और उसके आधार पर काम करेंगे आगे और लड़ेंगे।
अच्छा, टिकट वितरण एक बड़ा सवाल है और ये देखा गया अमूमन कि आम आदमी पार्टी में भी बसपा से, कांग्रेस से या सीधे तौर पे दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं और ज्वाइन करा रहे हैं। क्या जैसे चुरहट है, क्या चुरहट का टिकट कंफर्म हो गया? चुरहट में क्या प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है? अभी कहीं भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। हमारे सर्वे चलता है आम आदमी पार्टी का, सर्वे के हिसाब से ही हम टिकट देते हैं, उसके अनुसार ही होगा। सरकार को घेरने की कोई पक्का रणनीति भोपाल से बिल्कुल, लेकर हर जिले में? अभी संगठन पे पूरा लगभग काम हो चुका है और राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार हम बिल्कुल काम करेंगे सरकार को घेरने का। जो भ्रष्टाचार है यहाँ पे, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम करेंगे और जनता के लिए संघर्ष करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व को अब आपने जैसे कहा कि 220 सीट पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, आपका संगठन तैयार है। इन वक्त पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जो लोग टिकट मांग रहे हैं, अगर उनको नहीं मिलेगा तो क्या वो आपकी पार्टी उनको टिकट देगी? देखिए, आम आदमी पार्टी देश के नंबर 1 पे काम कर रही है और आम आदमी पार्टी में सभी का स्वागत है। जो आम आदमी पार्टी की नीति को जानेंगे और सर्वे के हिसाब से होंगे, उसी के हिसाब से सबको टिकट दी जाएगी। लेकिन सिटिंग एमएलए कोई है, आप समझिएगा इसको, इसका आंसर दीजिए। मैं समझ रही हूँ। सिटिंग एमएलए है, अप्रोच किया, कांग्रेस में नहीं हुआ, बीजेपी में किया, नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी में आएगा तो आपको टिकट देंगे ही उनको? अगर वहाँ से पहले से आम आदमी पार्टी की टिकट हो गई है तो फिर उसको नहीं दीजिए। नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी। आपका राष्ट्रीय नेतृत्व, मनीष सिसोदिया जेल में है, जी, सत्येंद्र जैन की स्थिति आपको पता है, अरविंद केजरीवाल को भी एजेंसीज घेरने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में ये नहीं लगता कि दिल्ली तक रोकने की कवायद है तो मध्य प्रदेश कैसे हो पाएगा? आप देख रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जो हमारे मोदी जी हैं, वो ईडी सीबीआई का सहारा लेकर आम आदमी पार्टी को रोक रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता के काम को वहाँ पे दिल्ली में करके दिखाया है। इसलिए वो आगे बढ़ने के लिए एक मुद्दा बना रही है, क्योंकि अगर वो मोदी जी डरते हैं तो केजरीवाल जी से डरते हैं। और आपने देखा किस तरह से उन्होंने बिना जांच किए, बिना परखे हमारे सत्येंद्र जैन जी को और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी को किस तरह उन्होंने जेल में डाल दिया। और ये वो किस प्रकार रोकना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आगे न बढ़े। लेकिन जनता समझ रही है, जान रही है कि आम आदमी पार्टी काम को लेकर आगे बढ़ती है, तो ये उनका चलेगा नहीं। जनता हमारे साथ। आम आदमी पार्टी का जनाधार है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल जनाधार है, ऐसा नहीं है। टिकट वितरण आप लोग जुलाई अगस्त तक कर पाएंगे कि वही चुनाव के ठीक पहले? कुछ हमारे पास आ रहे हैं टिकट के, कुछ बायोडाटा सब आ चुके हैं और सर्वे चल रहा है उन पर, तो कुछ टिकट अभी कर दी जाएगी। धीरे धीरे उन पे काम चल रहा है। और आप भी तो भारतीय जनता पार्टी में बोलिए, थे। आप कुछ कहना? आप भी तो भारतीय जनता पार्टी में थे और छोड़ के आए और आम आदमी में आपका जनाधार था कि आम आदमी का जनाधार था? हमको आम आदमी पार्टी आम आदमी की है तो जनाधार तो था ही, तभी ना आम आदमी लेकिन गए। ऐसा और बात- सिर्फ बीजेपी कांग्रेस दूसरों लोगों के लिए, जो हमारे लिए नहीं, है। देखिए सिंगरौली में ये भी कहा जाता है कि आपका इंडिविजुअल वहाँ पे एक होल्ड था, इसलिए वो पार्टी के साथ पैचअप हो गया और आप जीत के आ गए, मतलब कि आम आदमी पार्टी से क्लब हो गए, मतलब आपने ज्वाइन कर ली इसलिए जीत के आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, सबका वो तो जनाधार सबका ही होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी वहाँ समझा लोगों ने और देखा कि दिल्ली में वाकई काम हुआ है और हम भी उसी को देखकर आगे बढ़े थे, इसलिए पूरा सपोर्ट सहयोग सबका। रीवा में नहीं समझ रहे आम आदमी पार्टी? नहीं नहीं, सब समझ रहे। जरूरत पड़ती है। बिल्कुल तैयार, बिना संगठन के तो कोई काम नहीं हो सकता है। बूथ तक बन चुका है संगठन। हाँ, देखिए रीवा जो बाकी है, आप ये रीवा जो है विंध्य क्षेत्र का कर्मभूमि है। ये कभी समाजवादियों का गढ़ था, कभी भाजपाइयों का, कभी कांग्रेसियों का। ये बड़ा संघर्ष बड़ा क्षेत्र है रीवा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संघर्ष क्षेत्र रीवा है। और रीवा में आपकी पार्टी कैसे संघर्ष कर पाई? आप तो ये समझ चुके कि सिंगरौली में बदलाव हो चुका है, तो बिंद में भी आपको अच्छा बदलाव दिखाई देगा। यहीं से शुरुआत होगी। पूरे मध्य प्रदेश में ही कुछ नया करना पड़ेगा। नया अगर करेंगे तभी जाकर आपकी पार्टी की सफलता मिलेगी। होगा। विंध्य ने दरवाज़ा खोल दिया है आम आदमी पार्टी के लिए, और विंध्य के जो सभी ज़िले हैं वहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो नगर निकाय के चुनाव थे उसमें अलग अलग समय पे सफलता भी मिली है
और निश्चित तौर पे जैसे जैसे तमाम जो संगठन की गतिविधियां और पार्टी की गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं, तो जो मतदाता का रुझान है वो ये इंगित कर रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है और निश्चित तौर पे ये परिणाम में भी दिखाई देगी आगामी विधानसभा चुनाव में। और जो आपने प्रश्न रखा था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए वो लगे हुए हैं, तो वो रोकते रहे, आम आदमी पार्टी काम करती रही और उस रोकने की प्रक्रिया में भी हमने विधायक, हमारे गोवा में 2 विधायक वहाँ पर जीते, गुजरात में हमने उनके गढ़ में सेंध लगाई, पंजाब में हमने सरकार बनाई, उनके रोकने के बावजूद भी हम एमसीडी का चुनाव जीते, हमारा मेयर भी बना और लगातार हम काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर भी नगर निकाय के चुनाव में सफलता मिली, उत्तर प्रदेश में हमें सफलता मिली, निश्चित तौर पे विधानसभा में भी अच्छा करेंगे। आम आदमी पार्टी से पहला डर जो है वो कांग्रेस को है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस राज्य में इंसल्ट होती है, आती है, तो पहले कांग्रेस को खाती है, उसके बाद ऊपर बढ़ती है। पहला डर तो तमाम ऐसे नेता जो कांग्रेस से रुकते हैं, बीजेपी से हैं, वो पहली कोशिश तो यही कर रहे हैं कि बीएसपी के तर्ज पर तो काम नहीं शुरू हो जाएगा आम आदमी पार्टी में। ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये पहले भी पूछा जा चुका है कि बहुजन समाज पार्टी की तर्ज पर तो काम नहीं शुरू हो जाएगा। आइए टिकट लीजिए, लड़िए, फिर उसके बाद चले जाइए, फिर आइए 4 साल बाद टिकट लीजिए, लड़िए, ये तो नहीं चालू हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका अलग होता है। आपने देखा पंजाब में किस तरह हुआ और दिल्ली में किस तरह, गोवा और गुजरात में, उसी के आधार पर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। पहले कौन सी पार्टी को खाएंगे आप, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस? दोनों को। सर एक चीज बताइए, हालांकि आम आदमी पार्टी को हम लोग देख रहे हैं। नहीं, मुझे मेरा इसमें ये कहना है कि जो मतदाता है वो भाजपा या कांग्रेस में बांट के, अगर आपने ये प्रश्न करा है, तो हम ये मानते हैं कि मतदाता है। मेरा लॉजिक आप समझ गए। मैं फिर से बताऊं कि जब बीएसपी अपने एक सीमा पर थी, तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस और दोनों मिलकर एक भारतीय जनता पार्टी ने खा लिया। अब आप आ रही है, बढ़ रही है, मान लीजिए, तो अब कांग्रेस की बारी है। दिल्ली में तो हमने भाजपा को भी खा लिया, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पंजाब के अंदर हमने 3, मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, आपको उदाहरण बता रहा हूँ। दिल्ली में हमने दोनों पार्टियों को जो किया है वो भी देखने यहाँ हम लोग के 2 पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर आम आदमी पार्टी में आते हैं तो आप स्वागत करेंगी? आप देखिए, आम आदमी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन अच्छा, जो आम आदमी पार्टी की जो नीति को जानेगा उसमें आम आदमी पार्टी का स्वागत है, और वो आगे समय बताएगा जैसा होगा। मोदी को भी ले लेंगे हम लोग अगर आ जाएंगे। अच्छा, 2 देंगे क्या गंगा? नहीं, हाँ वो आ जाएगा, अगर आ जाएंगे। वो मशीन गई कि सीधे अंदर लाए, दुल्हे बाहर निकालती है, वो वहीं बस है। नहीं, यहाँ तो हम लोग अपने मंत्री को देखते हैं और गड़बड़ किया तो जेल भिजवाते भी हैं, इसलिए बहुत सारे लोग आते नहीं हैं। अगर आ गए पहले बाहर निकालिए। नहीं, वो तो सही लोग हैं। वो आबकारी नीति वाला जो मसला है, उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन देखिए, उसमें चीजें तो निकल रही है। वही पूरे हिंदुस्तान में हम लोग को लाएगी, जिस समय बरी होंगे बाइशियत ना। अभी 2 लोग जिनको केस लगा 30 करोड़ बोला दिए थे, वो 30 करोड़ बकायदा बाहर हो गए लोग, और जिस दिन छूटेंगे पूरा हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी में। 2 केस जो मीडिया में चर्चा में काफ़ी चल रहे हैं, एक तो ये शराब के मामले को लेके जो है, तो उसमें पूरा मामला उसमें बेसलेस है, उसमें कहीं ऐसी कोई मेरिट्स नहीं है जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन टिक पाए। दूसरी चीज़, अभी एक अध्यादेश वो लेके आए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, हाँ, तो शक्तियों को कम करने के लिए, तो ये साफ इंगित करता है कि आम आदमी पार्टी से मोदी सरकार घबराई हुई है और तमाम हथकंडे अपना के वो काम करने से रोकने का उनका इसमें नीयत दिखती है। हाँ, वो अध्यादेश है, पहली कोशिश तो राज्यसभा में पास ना होने देने की है, उसके लिए भी आम आदमी पार्टी को तमाम दलों का समर्थन मिल रहा है, और उसके बावजूद उसके बाद में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट, अभी अवकाश है, तो सुप्रीम कोर्ट के अवकाश के बाद में जैसे ही कोर्ट खुलेगा, तो अरविंद जी ने ये कहा है कि वो 1 मिनट भी वो अध्यादेश टिकने वाला है नहीं। तो मोदी सरकार की, मोदी जी की, अमित शाह जी की एक बड़ी हार होने वाली है, ये तय है उस अध्यादेश के संबंध।